संगीत रागी जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? चित्रा जी, जब मानसिकता पत्थर की ही हो और पत्थर चलाने की संस्कृति शुरू से ही बोलने का ये आदमी, मैं आपसे पहले कह दे रहा हूं, पिछली बार बोल के गए ये, इनसे कह दिए अपशब्द ना बोले। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ है और इनसे बड़े अपशब्द बोल सकता हूं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तो कार्टून यूरोप में छपा था ना, लेकिन दंगाई जिसका दंगा करना जिसके चरित्र में हो, जिस एक आप ये करती रहिएगा तो हम लोग डिबेट छोड़ देंगे। दंगा करना ही हो, कत्लेआम मचाना ही हो, सर नहीं जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, संगीत रागी जी लौट आते हैं पैगंबर के बारे में सुनेंगे नहीं कुछ। कानपुर में जो पैगंबर के बारे में बदतमीजी नहीं करेगा। ठीक है सर, एक सेकंड आसिम बकार साहब, ये दंगाई समाज का हिस्सा है वसीम बकार। हम दंगाइयों पर बात करें जो कानपुर में दंगा भड़का रहे थे, हम नहीं जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, बैगन जैसे आदमी हो भाई, तुम लौट रहे मुद्दे पर, कानपुर वाले मुद्दे पर, कानपुर वाले मुद्दे पर प्लीज। पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करता है, आदमी हो, तुमसे क्या बात करना है? अरब के दलालों की तरह काम करता है वसीम बकार। देखिए कह दिया उसने एजेंट मुझे, प्लीज देखिए कह दिया उसने मुझे निजी टिप्पणी नहीं, निजी टिप्पणी नहीं, संगीत प्लीज कोई निजी टिप्पणी नहीं, प्लीज कोई निजी टिप्पणी नहीं, प्लीज कोई निजी टिप्पणी पर देखिए क्या कहा जा रहा है। सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी साहब, मैं सीधे आपके पास आती हूँ। अभी की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, इसको कैसे रोका जाए? ये बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो इस वर्ग के हो, चाहे वो उस वर्ग के हों। सभी में अगर आक्रामकता ज्यादा बढ़ रही है और वो हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए खराब है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को चोट पहुंचा रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए? मोहम्मद कौसर मजीदी साहब। देखिए, अभी एक बात जो सामने आई है, अभी बातें हो रही थी तो कुछ बातें कभी कभी बड़ा दिल दुखा देती थी। कानपुर में जो हुआ वो स्पष्ट रूप से सामने आया कि वहां की एक स्थानीय संस्था के व्यक्ति ने, जो कि पुलिस के साथ उठता बैठता था, जिसके साथ पुलिस के अच्छे संबंध थे और जिसके ऊपर ऑलरेडी 9 मुकदमे लगे हुए थे, उस व्यक्ति ने बंद का कॉल किया। उस बंद के कॉल को आप मुस्लिम समाज का बंद कॉल करार दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की संस्था पूरे देश में दौड़ दौड़ करके लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। इस तरह की बातें कि आप किसी एक मामले को पूरे मजहब पर टारगेट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि देश की खूबसूरती के लिए, देश की फलाह और बहबूदी के लिए, मुल्क के कल्याण के लिए हम सब लोगों को मिलकर के आगे आना होगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बात नहीं बनेगी। आज के हालात हुए हैं, जिस तरह के केवल मुल्क में नहीं, मुल्क के बाहर जिस तरह से मुल्क की छवियां यानी छवि खराब हो रही है, इसके लिए हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, किसी ने इसके ऊपर आरोप लगा दिया, किसी ने इसके ऊपर आरोप लगा दिया, तो आरोप लगाते लगाते यही झगड़े फसाद धक्के फसाद होते रहेंगे। इसका अंजाम क्या निकलेगा? अंजाम तो तभी निकलेगा जब हम लोग ऐसे विवादास्पद मुद्दों से हट करके लोक कल्याण की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इंसानियत भलाई के लिए बात करेंगे। देखिए, चाहे पैगंबर इस्लाम का अपमान हो या तस्लीम रहमानी के उकसाने पर आप कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे सूफी मोहम्मद साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अंबर जैदी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप आपकी आवाज बिल्कुल मैं पूरी कर ले। यही कहना चाह रही थी, मोहम्मद साहब आपकी आवाज आ रही है, एक बार उनकी आवाज पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद लौट रही हूँ। मोहम्मद साहब बोले, अपनी बात पूरी करें आप, बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। संगीत रागी जी, मैं आपके पास, ठीक है। अभिव्यक्ति के नाम पे कभी देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, कभी वीर पैगंबर का अपमान किया जा रहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अराजकता फैलाई जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महादेव का अपमान करने वाला हो, चाहे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अपमान करने वाला हो, बिल्कुल तो सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए, जिससे देश में अराजकता न फैले। और ये जो आपकी सोच है, इस सोच को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अंबर जैदी जी, आपकी टिप्पणी। मैं ये कहना चाहती हूँ चित्रा कि आसिम बकार साहब बहुत देर से यति नरसिंहानंद की बात करें, बिल्कुल हम उनका समर्थन नहीं करते, उन्होंने जो बोला बिल्कुल गलत है। लेकिन हम जब अपने मजहब की बात करते हैं, तो हम जिस देश में रहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि विविधताओं वाला देश है, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आसिम बकार साहब जो हैदराबाद के एक सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर हैं, इलियास शरफुद्दीन, उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर शिवलिंग का
बड़ा अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनके लिए भी कहते थे कि उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में इस तरह के बयानबाजियों का बिल्कुल समर्थन नहीं होता। आप अगर दोनों के लिए बात करते तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन जब तक हम दोनों तरफ से इस तरह के जो एलिमेंट्स है जो हमारे समाज में या हमारी देश की छवि पर बंटा लगाने का काम करते हैं, हम सबको एकजुट होकर इस पर आवाज लगानी होगी। क्योंकि आप विपक्ष हो सकते हैं, सत्ताधारी हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी, हम ये क्यों भूल जाते हैं? और यही हो रहा है पिछले कुछ समय से कि हम विपक्ष होते होते हम विरोधी बन जा रहे हैं, और हम जो देश विरोधी ताकतें होती है उनको बड़ा मौका देते हैं, और जब वो छीटाकशी करते हैं तो हम बड़ी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी होती है हमारे देश में जब उंगली उठती है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, बहुत जिम्मेदार है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उस समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को शांत करने की कोशिश करें, इस तरह के कुछ एफर्ट्स उठाएं, इस तरह के एफर्ट्स लगाएं जिससे लोगों में जो गुस्सा है वो शांत हो और सबको लगे कि हाँ, हम सबकी बात हो रही है, हम सबको शांत करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के जो प्रमुख है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, दोनों ही पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं है। आप सब अपनी अपनी बात लेके आते हैं कि हमारी भावनाएं आती, आपकी हुई तो मेरी भी तो भावनाएं है ना, सबकी भावनाएं, सबकी बात होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो हर गलत करने वाले को सजा हो, हर गलत करने वाले की को सजा की मांग की जाए। गलत को तो गलत ही बोला जाएगा ना आसिम बकार साहब? एब्सोल्युटली। और सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी ने बहुत अच्छी बिल्कुल बातें बोला कही जाएगा, हैं, बहुत अच्छी बातें कही बिल्कुल हैं। बोला जाएगा। उसी के प्रचार प्रसार की जरूरत है, देखिए, चाहे बजाय मर्यादा, इसके कि कहीं धुआं सुनिए उठ रहा मैडम, हो तो हम उसमें और आग भड़काने की कोशिश करें। चित्रा जी, हम भी बोल रहे हैं। आ रही हूँ अनुराग जी, आपके पास आ रही हूँ। मैं तो कह रहा हूं उस पर कानून बनना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं उस पर कानून बनना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, वो दूसरे धर्म के अगर किसी भी देवी देवता के बारे में, पैगंबर के बारे में, इमामों के बारे में, अवतारों के बारे में अगर अपशब्द इस्तेमाल करता है तो उसकी जगह जेल होना चाहिए आजीवन, उम्र भर। वो आदमी खुली हवा में नहीं रह सकता। मैं इस बात के समर्थन में हूं। जो लोग मेरे साथ इस बात पर हैं वो आए मेरे साथ। हम सब इसी मुल्क में रहते हैं और हमारे क्या सिखाया गया है? अपने धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म का सम्मान करो। यह है इस्लाम। कभी नहीं कहा गया किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम है, ठीक है सर, कि कभी किसी दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो। यह है पैगाम हमारा। ठीक है, मैं बिल्कुल समर्थन में हूं। आपकी बात ऐसा कानून होना चाहिए देश में कि अगर कोई भी धर्म वाला दूसरे धर्म वाले की बेइज्जती करता है तो उसको जेल जाना चाहिए। तो उस समय की जाती तो बहुत अच्छा लगता सुनने पर। ये बिल्कुल सच बात है। चित्रा जी बोल कोई भी धर्म, बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, बोल लीजिए। देखिए एक बात बहुत सही है, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं, और एक छोटी सी बात कहता हूं कि आपकी भाषा में ही, जैसे भाषा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हंसबा खिलबा रहबा रंग, काम क्रोध ना करबा संग। गोरखनाथ ने तो ये बात कही थी, हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से रहेंगे। और मोहब्बत को तो हम अपनी जो नफरत है उसको 7 संदूक में बंद करके फेंक देंगे 7 समुद्र पार, और सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे मोहब्बत के साथ।